है इस ओम के नियम की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस पर ओम के नियम किया जाता है, किस सबको एग्जाम में लिखना है, तो इसके हम उसके बारे में देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ओम को ये प्रूफ होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो आप लिखोगे अपोहा वेग तथा गतिशील विद्युत धारा के बीच विद्युत धारा मध्य संबंध क्या संबंध होता है? वो होता है आपका I बराबर ई एन ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, v बराबर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। ठीक है, यानी कि I बराबर तो उसकी जो उसमें कितने करंट है, n बराबर उसमें कितने पार्टिकल है, कितना पार्टिकल चार्ज है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस I को इसके अपॉन में जाते हैं, तो ये क्या जाएगा अपॉन बराबर क्या आ जाएगा आपके पास डी आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। जानते हैं क्या जानते हैं हम कि J बराबर क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्या निकलती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो पहला की बात तो ये जानते हैं। दूसरी बात क्या जानते हैं हम कि जो J होता है वो किसके बराबर होता है, एन डी के बराबर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको J बराबर एन डी इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या आ जाएगी, अतः इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, इक्वेशन इस प्रकार से कन्वर्ट करना इक्वेशन में। और साथ ही हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका ई ए टो अपॉन एम होता है। ठीक है, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अगर कोई आपको वीडियो समझ नहीं आता वीडियो वो उस वाली वीडियो को देखना, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, समीकरण थर्ड में समीकरण थर्ड को पुट ऑफ करते हैं किसमें, समीकरण सेकंड में। लिखोगे समीकरण थर्ड को समीकरण में रखने पर उस पर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा J बराबर आपके पास आ जाएगा ई एन ई तो ई अपॉन एम आ जाएगा, जहाँ से ये ई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा एन ई स्क्वायर तो अपॉन। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब लिखोगे J का मान, क्या लिखोगे, J का मान विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन कौन सी है, ये भी कांस्टेंट राशि है, ई भी कांस्टेंट है, तो भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये एक नया, इसको हम तीनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, तो जे बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ई आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा ई, जहाँ सिग्मा ई क्या है वो लिखोगे आप, जहाँ सिग्मा क्या है, तो जहाँ पर जो सिग्मा है वो क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। ठीक है, चालकता का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, ई बराबर आ जाएगा एन ई स्क्वायर तो अपॉन एम। ये आप आगे याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आगे आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो चालकता होती है उसका व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है ना, तो चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। ये भी टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा, ड्रिफ्ट में इसका आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है, मतलब जो आपका इसको रो से लिखा जाता है, प्रतिरोधकता को रो से लिखा जाता है, वो क्या था, 1/μ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नियतांक को यहाँ रो को प्रदर्शित कर रहा है, अतः धारा घनत्व की परिभाषा से ये क्या हो जाएगा, आई बराबर ए के बराबर होता है। ठीक है, और ई बराबर क्या होता है आपका, v/d। तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई ना आपके पास, तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम तीसरी इक्वेशन निकालते हैं। चलो, अब इक्वेशन आपके पास ये आ गई ना, तो लिखोगे अतः समीकरण एक से हमें समीकरण एक क्या बात हुई, ये आ गई ना इक्वेशन जो हमने फर्स्ट वाली निकाली थी, स्टार से इक्वेशन, इसमें स्टार ये आई थी, हमने सभी कॉन्स्टेंट मान लिया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, जे क्या होता है, क्या होता है, ई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, वीडी होती है, ई की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये चला जाएगा,
ठीक है। 1/μ क्या होता है, रो होता है। रो भी कांस्टेंट होता है आपका, ए भी कांस्टेंट होता है आपका, डी भी कांस्टेंट होता है। तो वी बराबर 8, ठीक है। जहाँ आर बराबर क्या होता है आपका, रो डी ए, ये याद रखना, आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रो डी, ठीक है। तो ये तो हम इसका ये क्या होता है, ओम का नियम, ठीक है। तो ये समीकरण जो आपके पास आई है डबल स्टार वाली, वो किसको प्रदर्शित करती है, ओम के नियम को प्रदर्शित करती है, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो वापस देखना, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।